हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम जानेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज में कोई भी ट्रांजैक्शन या प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम कहाँ से देखते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या है, जब हम डेल्टा एक्सचेंज का पेज जो ओपन होता है उस पर क्लिक करते हैं वॉलेट पे, और वॉलेट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको पीएनएल एनालिसिस का ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे अभी तक आपने कितना ट्रेड किया है, क्या किया है, उसके आधार पे और आपका क्या उसमें चार्जेस लगे हैं, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें आप कई ऑप्शन आते हैं, जैसे 7 डेज़ का, 30 डेज़ का रहता है, और इसको डेट को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि किस पीरियड का आप देखना चाहते हैं। इसमें जनरली क्या है, पहला जो रहता है कि आपने जो ट्रेडिंग किया है उसमें कितने पैसे डाले हैं, और जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जो स्टॉप लॉस सेट किए रहते हैं वो लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर रहता है, तो लिक्विडेशन प्राइस के कुछ चार्जेस भी कटते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपने जो मनी ऐड किया वो उसका चार्ट है, साथ में जो लिक्विडेट हुआ है उसका प्राइस के हिसाब से भी उसमें क्या चार्जेस कटे हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके साथ में नीचे में आपको टोटल प्रॉफिट लॉस और सारा कितना आपका विन रेट रहा है ये सारा दिखाई देता है। अभी तक आपने जो ट्रेड किया है उसके प्रॉफिट और लॉस कितने हैं और किस दिन में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, वो सब के बारे में आपको जानकारी देता है। साथ ही यहाँ पे आपने जो ट्रेड लेने में जो फ़ीस पेड किया है वो कितना होता है। तो देखिए, इसमें सबसे रोचक बात यह है कि आप जब कोई भी नया एक्सचेंज में ज्वाइन करते हैं तो आप फ़ीस क्या पेड कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं जनरली आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो मैंने देखिए अभी तक टोटल जो ट्रेड किया उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट लॉस है 329 रुपये, और जबकि मेरा मैंने फ़ीस जो पेड किया है वो 587 रुपये है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जो ट्रेड के हिसाब से लॉस कम क्यों है और फ़ीस बहुत ज़्यादा क्यों है। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने अधिकतर जो बाई या सेल किया है वो इथेरियम में किया है, और इथेरियम में बाई या सेल करने पे आपका जो है 3 रुपये 85 पैसे के आसपास मेरे को चार्जेस लगता है। अब चूँकि 3 रुपये 85 पैसे का चार्जेस आपको कितना इथेरियम में वृद्धि होगा, इसको जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उसके आगे जाते हैं तब आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देखूं, अगर मान लीजिए अभी जो इथेरियम का प्राइस अगर आपका चल रहा है वो चल रहा है 3808 रुपये में, और मैंने कोई बाई या सेल का ट्रेड लिया है, और वो बाई मेरा अगर 3808 से चला के 3508 से चल के 3511 जब हो जाता है, तब मेरा जो चार्जेस रहता है 11 या 12 जो हो जाता है, यानी 4 जो अंक का जो डिफरेंस रहता है, वहाँ पे आने पे मेरा जो बाई और सेल का जो एक्सपेंस है वो कंप्लीट होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी के दौरान, चूँकि मैंने सीखने के लिए ही ये अकाउंट ओपन किया था, तो मेरे ट्रेडिंग जर्नी के दौरान ये पता चला कि कितने प्राइस का जो है आप चार्जेस देते हैं, तो आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके कोई भी एग्ज़िट प्लान को डिसाइड करें। और जैसे कि अब इथेरियम में अगर मैंने बताया कि एक जो पॉइंट कोई भी बढ़ता है तो उसमें 0.85 पैसे की वृद्धि होती है आपकी। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्राइस में लिया 3510 में, और वो बढ़ के 3520 हो जाता है, तो उसका 85 पैसे से गुणा कर देना है, तो 8.5 जो है आपका वृद्धि होगा 10 पॉइंट इंक्रीज होने में। ये इथेरियम की बात मैं कर रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप कोई बीटीसी लेते हैं तो उसमें 100 अगर पॉइंट वो बढ़ता है या घटता है, उसके हिसाब से आपका रेट डिसाइड करता है। जैसे 100 पॉइंट अगर बीटीसी अगर आपका बढ़ता है तो उसमें 8 रुपये 50 पैसे ही आपको इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो बीटीसी है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी बड़े अमाउंट का है, इसलिए उसमें ज़्यादा इंक्रीज होने पर आपको कम पैसे दिखाई देते हैं। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे देखें, ये चल रहा है अभी 1,03,388। तो जब 1,03,388 से बढ़कर या घटकर आपका अगर बढ़कर देखें तो 1,03,488 जब होगा, तब आपको 8.5 यानी 100 पॉइंट जब वो बढ़ेगा तब 8 रुपये 50 पैसे आपको प्रॉफिट होगा। अब चूँकि आपका जो बीटीसी में मैंने जो अपना एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया है, तो उसमें जो बीटीसी को सेल और बाई करने के लिए लगभग 7 साढ़े 7 रुपये के आसपास आपके खर्चे हो जाते हैं। तो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आप अपना जो प्रॉफिट लॉस है उसको तय करें। और आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और इसके बारे में बताइए कि आपको ये जानकारी मिली तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप ट्रेडिंग जर्नी को अपने अनुभवों के आधार पर सीखें, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी हम एक चार्ट देखते हैं उसके आधार पे हम कोई भी डिसीजन को निर्धारित करते हैं, तो चार्ट के हिसाब से डिसीजन लेने की क्षमता अलग अलग होती है।
और उसके आधार पे हमारे सोचने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। तो आप जब आप अपने अनुभवों से सीखेंगे, उसके आधार पे ही आप ज़्यादा उसमें निपुणता पा पाएंगे और उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, धन्यवाद।